हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हो गए। और वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रहा है क्योंकि मैं भी अपने एग्ज़ाम्स में बिज़ी थी। तो आज के इस वीडियो में हम अव्यय के इजी एग्जांपल्स देखेंगे जो मैं भी काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी और मैंने बहुत ढूंढने के बाद आप लोगों के लिए कुछ इजी एग्जांपल्स लेके आई हूँ जो आपको याद करने में भी इजी हो गया। और ये टॉपिक आता है एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का, जो कि श्योर आएगा ही आएगा। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि इस वीडियो में हम आधे कवर करेंगे, आधे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि जैसे कि हमारे फाइनल एग्ज़ाम में बहुत सारे हैं, कुछ और अराउंड 40 है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला अव्यय है चो। इसका अर्थ होता है, मतलब ये अव्यय जैसे कंजंक्शन, इंग्लिश में कंजंक्शन का किसी दो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे चो का अर्थ होता है, इसमें आपको अर्थ लिखकर उसके वाक्य लिखने पड़ेंगे। तो मैंने ऑलमोस्ट सारों में दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें से आपको जो ईजी लगे वो आप याद कर लेना, ठीक है। तो पहला अव्यय है चो। चो का मतलब होता है और। संस्कृत में जो चो होता है उसका हिंदी में मतलब निकलता है और। तो इसका वाक्य हो गया, चरक शुश्रुत वाग्भट च आयुर्वेदस्य आचार्य सन्ति। मतलब चरक, शुश्रुत, वाग्भट संस्कृत में और लास्ट में लगता है, या बीच में भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें क्योंकि हमने 3 नाम लिए हैं इसीलिए हमने वो च लास्ट में लगाया। चरक, शुश्रुत, वाग्भट च आयुर्वेदस्य आचार्य सन्ति। मतलब ये तीनों आयुर्वेद के आचार्य हैं। राम गच्छति च लक्ष्मण गच्छति। मतलब राम आ रहा है और लक्ष्मण भी आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आता है अपि। अपि का एग्जाम्पल हम मतलब अर्थ अगर देखेंगे तो उसका मतलब होता है भी, मतलब ये भी और वो भी जैसे हम बोलते हैं वैसा। तो वाक्य इसका हो गया, राम गच्छति अपि लक्ष्मण गच्छति। राम आ रहा है और भी लक्ष्मण भी आ रहा है, मतलब लक्ष्मण भी आ रहा है। तो अपि इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। सत्यम वदामि भी, मतलब अपि, असत्यम न वदामि। फिर उसके बाद हमारा थर्ड अव्यय है खलु। खलु का होता है निश्चय। निश्चय मतलब कंफर्म के अर्थ में, या निश्चित, डिटरमाइन करने के अर्थ में। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया, राम गच्छति खलु। मतलब राम निश्चित रूप से आ रहा है। उसके बाद भगवान सर्वशक्तिमान खलु। तो इसमें भगवान निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान है। खलु के हमने श्लोक में भी हमें काफ़ी एग्जाम्पल आ जाएंगे। अगर हम श्लोक भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही का अर्थ होता है हेतु के अर्थ में। हेतु का मतलब होता है अच्छा, अच्छे के अर्थ में। तो किसी चीज़ को अच्छा है ऐसा दर्शाने के लिए हम ही शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य है, भगवान सर्वशक्तिमान ही। ये वाक्य सेम ही हो गया, भगवान सर्वशक्तिमान खलु और भगवान सर्वशक्तिमान ही। और दूसरा एग्जाम्पल है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। ये दोनों इजी है एग्जाम्पल याद करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अव्यय है तू। इसका अर्थ हो गया लेकिन, किंतु, ऐसा। तो वाक्य हो गया, राम गच्छति लक्ष्मणा नाहिन। इधर तू आएगा, सॉरी। राम गच्छति, लेकिन लक्ष्मण, राम जा रहा है लेकिन लक्ष्मण नहीं जा रहा है, ऐसा इसका अर्थ हो गया। फिर उसके बाद आता है किल हम किसी प्रसिद्ध वस्तु को, प्रसिद्ध इन द सेंस फेमस वस्तु को दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल है, किल श्री राम सर्वशक्तिमान। ये चीज़ प्रसिद्ध है कि श्री राम सर्वशक्तिमान है। उसके बाद किल भगवान सर्वत्र विद्यते। तो इसका अर्थ हो गया, ये प्रसिद्ध है कि भगवान सभी जगह उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए
प्रसिद्ध, किल का अर्थ हो गया प्रसिद्ध, और इसके ये 2 सेंटेंसेस हो गए। उसके बाद है ननु। ननु का अर्थ हो गया प्रश्नवाचक के, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए हम ननु यूज़ करते हैं। तो ननु भगवान सर्वशक्तिमान, तो ये प्रश्नवाचक के इसमें हो गया। फिर उसके बाद आता है वा। वा मतलब विकल्प, विकल्प इज ऑप्शन, ये नहीं तो ये, ऐसा। तो वाक्य हो गया अहम एव गच्छामि वा तिष्ठामि। तिष्ठामि मतलब या तो मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। अहम एव गच्छामि वा तिष्ठामि। राम वा लक्ष्मण गच्छति, या तो राम जाएगा या तो लक्ष्मण जाएगा, इजी। उसके बाद एव। अब एव में इधर भी हमने एव देखा, तो एव में भी सेम ही एग्जाम्पल आ जाएगा। अहम एव गच्छामि वा तिष्ठामि। एव श्री राम सर्वशक्तिमान। ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये आपको बहुत इसमें मिलेगा। देखो ये सारे सिमिलर एग्जाम्पल्स ही मैंने लिए ताकि आपको याद करने में इजी हो जाए। फिर नेक्स्ट अव्यय है पुनः। इसका अर्थ होता है फिर, मतलब बार बार। पुनः हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। न पुनः एवं कटुवद्यम, मतलब फिर से हमें कटु या कड़वा नहीं बोलना। फिर ये किसी को आदेश दिया जा रहा है कि पुनः आपको कटु नहीं बोलना या कड़वा नहीं बोलना। उसके बाद पुनः राम आगच्छति, मतलब राम फिर से आ रहा है। उसके बाद है विना। इसका अर्थ हो गया बिना, मतलब इसके बिना ये नहीं हो सकता। तो बिना श्रद्धा न यज्ञ, अगर श्रद्धा नहीं है तो यज्ञ भी नहीं होगा। बिना गुरुना न शिक्षा, मतलब अगर गुरु नहीं है तो हमें शिक्षा कौन देगा। तो बिना गुरु के बिना शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके बाद उच्चय। उच्चय मतलब ऊंचा। तो इसके वाक्य हो गया बालक उच्चय रोदति, मतलब बालक ऊंची आवाज़ में रो रहा है। उच्चय कृत्वा कर। उसके बाद आता है रीते। अब रुते मराठी में रुते, संस्कृत में रीते, फिर और हिंदी में भी रीते ही आता है। तो इसका अर्थ हो गया, इसका भी अर्थ वीणा के इसमें। अब आप यहाँ पे वीणा के जो एग्जाम्पल्स है वही लिख सकते हो, बस उसके जगह आपको रीते लगाना पड़ेगा। रीते गुरुना न शिक्षा, रीते श्री रामेण न गच्छामि, ईजी है। उसके बाद एवं। एवं का अर्थ हो गया इसी तरह, मतलब ये इसी तरह ये काम किया जाता है, इसी तरह वो काम किया जाता है, या इसी तरह ऐसा करना चाहिए। वाक्य हो गया एवं अशुद्धम न वक्तव्यम, मतलब इसी तरह हमें अशुद्ध बोलना नहीं चाहिए। एवं सत्यम वदनीयम, मतलब इसी प्रकार हमें सच बोलना चाहिए। इजी है सारे एग्जाम्पल्स। फिर उसके बाद हमारे पास है सह। सह मतलब साथ, इसके साथ वो, उसके साथ वो, ऐसा। तो वाक्य हो गया राम एंड स सीता वनम गच्छति, मतलब राम सीता के साथ वन में जा रहे हैं। उसके बाद सह सर्वम सुखम, इसका अर्थ हो गया सब साथ में सुखी रहे। साधर्म। साधर्म का भी अर्थ साथ में ही हो गया, वही एग्जाम्पल है, बस साधर्म लगाना। साधर्म इधर वही ऊपर के एग्जाम्पल है, रामेण साधर्म सीता वनम गच्छति और साधर्म सर्वम सुखम। उसके बाद है युगपत। युगपत भी मीनिंग सेम ही है, एक साथ युगपत कृत्वा कर्म, एक साथ कर्म को करना चाहिए। उसके बाद युगपत शोभते। फिर उसके बाद है यथा तथा, अर्थ हो गया जैसे तैसे, और वाक्य यथा तथा धर्म, जैसे तैसे धर्म है। ये वाक्य और आपको अर्थ उसके याद रहेगा तो आप एग्जाम्पल इजीली बना सकते हो, या आपको एग्जाम्पल याद है तो आपको अर्थ इजीली याद आ जाएगा। उसके बाद यावत त्यावत, अर्थ होता है जितना उतना। यावत त्यावत श्री राम गच्छति। उसके बाद आता है इति। इति का अर्थ होता है समाप्ति, मतलब खत्म होने के टाइम। समाप्ति मतलब एंड। इति सत्यम, इसमें फुल स्टॉप लग गया, इति सत्यम बस। इति कृत्वा। फिर लास्ट है आज के वीडियो के लिए यदा तदा, तो अर्थ हो गया जब तक।
अब वाक्य है यदा तदा कर्म कुरुणी, मतलब जब तक कर्म करना। यदा तदा जयति, जब तक जीना है, जीना मतलब जीवन हमारा। तो इसी तरह हमने आज के वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स कवर किए। आपको ये सारे याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है इसका। और उपसर्ग, 22 उपसर्ग के वो सेंटेंसेस, और ये कुछ उपसर्ग के लिए भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको इजी एग्जांपल्स आ जाएंगे। और ये कुछ 40 अराउंड अवे है, इसमें से आपको एग्जाम्पल, अर्थ, वाक्य सब कुछ याद करना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स so that even they learn very easy examples, and thank you for watching my video.